जय हिंद बच्चों, कैसे उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम कक्षा 9 के गणित बालाजी प्रकाशन अभ्यास प्रश्न 5.11 कर रहे हैं। इसमें है निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसमें हमें क्या जोड़ना है कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब किसी चीज का गुणनखंड हो जाए। तो ये वाला दरअसल किस फॉर्मूले पे है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? तो इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं हम जानते हैं कि a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है? a की घात 2 b की घात 2 प्लस 2 गुना ए बी होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनमें इसी फॉर्मूले के ऊपर है। ये क्या दिया गया है? a का वर्ग दिया गया है, किसी का पूर्ण वर्ग है। दूसरा किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पर यहाँ पे ये किसी का पूर्ण वर्ग है। कोई ऐसी संख्या है जिसको गुना करके आता है? नहीं, यानी कि ये वाला पार्ट दिया गया है। ये बीच वाला पार्ट हमें नहीं पता है। ठीक है, समझना इसको। ये चीज हमें दी गई है और हमें बताना कि इसमें क्या जोड़ दे कि ये किसी का पूर्ण वर्ग हो जाए। ए बी का पूर्ण वर्ग ये होता है। यहाँ पे ये दिया गया है, ये वाला पार्ट दिया गया, ये नहीं दिया गया। कैसे पता चला? तो देखो बच्चे, इसके ऊपर घात 2 है। ठीक है, और इसके ऊपर घात 2 नहीं है, इसके ऊपर घात 1 है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। और दूसरा क्या हो सकता है? कोई संख्या दी गई होगी, तो अगर कोई संख्या होगी तो वो किसी की पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 4 है तो 2 का वर्ग लिख सकते हो, 2 की घात। 9 है तो 3 की घात 2 लिख सकते हो, तो वो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं होंगी तो एक क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा, दूसरा किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसमें चर की घात 1 है, इसमें x की घात 1 है, इसका जो गुणांक है, यानी कि इसके साथ क्या गुना में है? 6 गुना है, तो 6 का आधा करके उसका वर्ग करके वही इसमें जोड़ दो, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझे बात को? नहीं, देखो मैं क्या बोला, इसमें लिखेंगे तब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 प्लस 6x, क्या बोला, जो x की घात 1 है उसमें जो गुणांक है उसका आधा कर दो, तो गुणांक 6 है, 6 का आधा यानी कि 6/2, इसका वर्ग कर दो, ये बोला। ठीक है, इसका वर्ग कर दो, तो 6/2 का वर्ग ये हुआ। और इसको वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या चीज बनेगी? ये बन जाएगा x की घात 2 प्लस 6x। ठीक है, हाँ, 6x, और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 6×6 = 36, 36/4। ठीक है, और 36/4, 9, 4 से 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, यही चीज क्या हो जाएगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक फॉर्मूला बन गया है, इस तरीके से आ गया, इसका गुणनखंड ये हुआ, तो ये किसी का पूर्ण वर्ग हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ने में पूर्ण वर्ग हुआ और क्यों हुआ? देखो, मैं इसी चीज को इस रूप में ला रहा हूं, तो यहाँ पे x की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को लिख सकते हो 3 की घात 2 प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, तो पहला पद x है, दूसरा पद 3 है, इसको गुना करो, यही आएगा 6x आ जाएगा। 9 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये किसका गुणनखंड होगा भाई? a प्लस बी, यानी कि x प्लस 3 का होल वर्ग करो तो ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या जोड़ना था ये तो मैं करके बताया, इसकी जरूरत नहीं थी, बस इतना कर देना था। ठीक है, इसमें 9 हमने जोड़ दिया तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें लिखेंगे अतः x की घात 2 प्लस 6x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9 जोड़ा जाए, 9 जोड़ना होगा। ठीक है, 9 जोड़ना होगा। ठीक है, तो जवाब आप यहीं से देख सकते हो। ये सब तो प्रोसेस से करके दिखाया आपको समझाने के लिए, बाकी इसका बहुत सीधा जवाब है जो पहचानना आप सीख जाओगे। एक पद होगा जो किसी का पूर्ण वर्ग होगा, उसके ऊपर घात 2 बन सकता है। ठीक है, दूसरा होगा वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उसमें एक चर होगा जिसकी घात क्या होगी? 1 होगी, तो उसके गुणांक को आपको लेना है। ठीक है, गुणांक का आधा करना है और उसका वर्ग कर देना है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। गुणांक था 6, x जिसकी घात 1 है उसका गुणांक 6 था, 6 का आधा किया और उसका वर्ग कर दिया, तो हमें क्या मिला? 9 मिला, और 9 ही इसमें जोड़ना होगा, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चे दूसरे प्रश्न पे। इसी का दूसरा प्रश्न है, उसमें दिया गया x की घात 2
प्लस 4x, ये भी उसी टाइप से है। तो सीधा सीधा हम बताते हैं आपको, ये x की घात 2 है, यहाँ पे x है, ठीक है, सिर्फ घात 1 है, इसके साथ गुणांक क्या है, 4 है। 4 का आधा कर दो, उसका वर्ग करो, 4 का आधा करोगे 2 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4, यानी कि इसमें 4 जोड़ा जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा जवाब तो हम ये लिख सकते हैं। पर अगर आप फेयर बना रहे हो तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, तब अब इस चीज को इसी रूप में लाएंगे, तब यहाँ पे a की जगह पे x है, ठीक है, और प्लस में b वाला पोर्शन नहीं है, तो b की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कैसे b पता करेंगे, b को कैसे पता करेंगे, तभी बताया कि इसके साथ जो गुणांक में है 4, 4 का आधा कर दो, ठीक है, 4 का आधा कर दो, तो 4 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो b की जगह पे 2 हो गया, ठीक है, यानी कि 2 का वर्ग प्लस 2 गुना a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 आया है, इसको सॉल्व करो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x की घात 2 प्लस 4 प्लस 4x, और ये किसी का गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, देखो ये इस रूप में है, तो इसका a प्लस बी हो रहा था, ये x प्लस 2 का पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे अतः, क्या जोड़ा हमने इसमें, अतः x की घात 2 प्लस 4x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। ठीक है, 4 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, x की घात 2 प्लस 13x, ठीक है, ये है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो बहुत सीधा सा जवाब है, x की घात 2 है, ये पूर्ण वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, तो इसका गुणांक क्या है, 13, 13 का आधा कर दो, उसका वर्ग कर दो, वही इसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सीधा मैं आंसर तो ऐसे ही बता सकता हूं, अतः x की घात 2 प्लस 13x को पूर्ण वर्ग, बाकी आपको वो लिखने वाला प्रोसेस लिख लेना, फॉर्मूला था वो बार बार रिपीट होना है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 13 है, 13 का आधा करो, यानी कि 13/2, इसका वर्ग कर दो, तो कितना आ जाएगा, 13 गुना 13 169, 169 होता है, 2 दूनी 4, ये जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसका जवाब हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब रिपीट है, सेम सेम टाइप से क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बाकी आप करोगे तो इसको पूरा पूरा बनाओगे। बी को कैसे पता करना है, ये जो दिया गया इसका आधा कर दो, वही बी होता है, ठीक है, और उसकी का वर्ग कर दोगे तो बी का वर्ग हो जाएगा। चलो, इसके बाद चौथा है भाई, चौथा है हमारा x की घात 2 माइनस 17x, ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये पद है x की घात 2, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या करेंगे, इसी का आधा कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, और उसी का वर्ग कर देंगे तो वही इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो इसका जवाब हम सीधा ऐसे भी दे सकते हैं, अतः, और ये देखो इसको ऐसे ना लिख के, ये चीज न करके, हम जानते हैं, क्योंकि इसमें माइनस वाला फॉर्मूला है, तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल वर्ग होता है a का वर्ग, b का वर्ग माइनस 2ab, ये होता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तब तब x का वर्ग प्लस b, यहाँ पे नहीं पता b कैसे पता करना, 17 का आधा कर दो, ये हो गया b, ठीक है, और इसका वर्ग ये हो गया माइनस 2 गुना a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे 17/2, ठीक है, ये लिख दिए। अब ये क्या है, इसी तरीके से ये पूर्ण वर्ग बन गया किसी का, ठीक है, क्या जोड़ने पे बना, ये 17/2 जोड़ने पे बना है, 17/2 का वर्ग, ठीक है, और 17/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, अतः x की घात 2 माइनस 17x को पूर्ण वर्ग
बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 17 का वर्ग करो, 17 गुना 17 होता है 289, ठीक है। और 2 का करोगे 4, 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज जोड़ी है, इसको सॉल्व करो तो ये 17x ही आ जा रहा है, जुड़ा क्या ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम जवाब लिखेंगे। पांचवा है x की घात 4 प्लस 4। अब देखो भाई इसमें क्या है, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग है, 4 भी किसी का पूर्ण वर्ग है, तो इसमें कौन सा पद जोड़ना है। तो इसमें तो ये वाला पद है ही नहीं, जैसे होता था ना, क्या होता है, a प्लस बी का होल वर्ग, क्या होता है, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab। तो इसमें ये वाला पद दिया गया, ये वाला पद दिया गया, हमें निकालना ये वाला पद था। अभी तक क्या था, ये दिया रहता था, ये दिया रहता था, ये निकालना रहता था। अब इसमें क्वेश्चन पलट गए, ठीक है। तो ये वाला पद निकालने का एक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं मध्य पद, ठीक है। क्योंकि ये बीच में लिखा जाता है, बुक में ऐसे भी लिखा जाता है इसको, 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मध्य, बीच में आ गया दोनों के, यही फॉर्मूला होता है ये भी, ठीक है। तो मध्य पद बोलते हैं। तो हम जानते हैं मध्य पद निकालने का अलग ही फॉर्मूला है, हम जानते हैं मध्य पद बराबर होता है ±2 वर्गमूल पहला पद और गुने में दूसरा पद, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला निकालने का, ठीक है। पहचाने कैसे, क्योंकि हमें पता चल रहा है ये भी किसी का वर्ग है, x की घात 2 का वर्ग है, और ये 2 की घात 2 का वर्ग है, तो दोनों वर्ग में है, यानी कि ये चीज दी गई, ये निकालना है, तो ये क्या होता है, मध्य पद होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला इस तरीके से बुक में लिखा जाता है, इसलिए इसको मध्य पद बोलते हैं, ठीक है। तो मध्य पद निकालने का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, आप प्लस माइनस दोनों रख सकते हो। यहाँ पे जो पहला पद है, पहला पद का मतलब है ये वाला पद, ठीक है, ये पहला पद है, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा पद है, ठीक है। तो इसमें अंडर रूट में पहले पद की जगह पे x की घात 4 गुने दूसरे पद की जगह पे 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ±2। अब x की घात वर्गमूल पता, ये कैसे सॉल्व होता है, जब कोई चीज 2 बार गुने में आ जाती है तो वो बाहर आ जाती है, यानी कि x की घात 4 को लिख सकते हैं x की घात 2 गुने x की घात 2, और 4 को लिख सकते हो 2 गुना 2। तो ये जब जोड़े भी बनते हैं ना, तो ये वर्गमूल को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जोड़ा बन गया है इसका, तो यहां से x की घात 2 आ जाएगा और इसमें से 2 आ जाएगा बाहर, वर्गमूल खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ±2 दूनी 4 x की घात 2, ठीक है। ये हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें लिखेंगे, अतः x की घात 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4x की घात 2 जोड़ना होगा, ठीक है, ये हमें जोड़ना होगा। छठा है 4x की घात 2 प्लस 25 y की घात 2, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये किसी का पूर्ण वर्ग है, इसमें भी पूर्ण वर्ग दिख रहा है y का वर्ग, तो यानी कि ये भी किसी का वर्ग है, तो इसमें भी क्या निकालना है, मध्य पद निकालना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम जानते हैं मध्य पद, फॉर्मूला क्या होता है, ±2 वर्गमूल पहला पद गुना दूसरा पद, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 2, पहला पद क्या है, यहाँ पे 4x की घात 2 है, दूसरा पद क्या है, 25y की घात 2 है, ठीक है। ±2, पहले पद को क्या लिख सकते हो, इसको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है, ठीक है। तो 4 को लिख सकते हो 2 गुना 2, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, और x की घात 2 को x गुना x लिख सकते हो, ठीक है। 25 को लिख सकते हो 5 गुना 5, और y को लिख सकते हो y गुना y, ठीक है। यही करना होता है। अब यहाँ पे जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, देखो इनका जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ±2
यहाँ से एक 2 आ गया, इसमें से एक x आ गया, इसमें से एक 5 आ गया, इसमें से एक y आ गया। इसको सॉल्व करो सबको। प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 x y, ये हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा तो ये पूर्ण वर्ग मिल जाएगा, बन जाएगा। इसमें लिखेंगे अतः 4x की घात 2 25y की घात 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 20xy प्लस माइनस, क्योंकि प्लस में जोड़ेंगे तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस में जोड़ेंगे तो a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस 20xy जोड़ना होगा। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाए। सातवां है 16x की घात 2 प्लस 25y की घात 2। तो इसमें भी देखो पूर्ण वर्ग है, ये भी इसमें भी वर्ग है, इसमें भी वर्ग है, तो इसमें भी सीधा मध्य पद। हम जानते हैं मध्य पद बराबर होता है प्लस माइनस 2 वर्गमूल पहला पद गुने दूसरा पद। ऐसे लिख देना, फर्स्ट सेकंड ना, बार बार वही लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे पहला पद क्या है, 16x की घात 2 है, गुना दूसरा पद ये प्लस माइनस 2। पहला पद 16 है, 16 क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और x को लिख सकते हो x गुना x। ठीक है, 25 को लिख सकते हो 5 गुना 5, y को लिख सकते हो y गुना y। करनी सॉल्व करना है ना, ये ऐसे ही होता है। इसको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है। तो यहाँ पे 2 2 का जिसका जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है, तो प्लस माइनस 2, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से एक जोड़े में से 2 बाहर आ गया, इसमें से एक x आ गया, इसमें से एक 5 आ गया, और इसमें से एक y आ गया। इन सबको सॉल्व कर लो। प्लस माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और x और y, तो यानी कि 40xy इसमें जोड़ना होगा। इसमें लिखेंगे अतः 16x की घात 2 प्लस 25y की घात 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 40xy प्लस माइनस 40xy जोड़ना होगा। यही इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न हो जाएगा।